शहर जयपुर में डीएसटी ने नकली घी की फैक्ट्री पर छापा मारकर 7500 लीटर नकली घी जब्त किया। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सुरक्षित है? देखिए रिपोर्ट। नकली घी फैक्ट्री का खुलासा। 7500 लीटर मिलावटी घी जब्त। नकली ब्रांड लेबल और पैकिंग सेहत के लिए बेहद खतरनाक। पैकिंग असली, फैक्ट्री भी असली और ब्रांड भी बड़ा। फैक्ट्री के अंदर खेल भी बड़ा। सब कुछ असली जैसा। यहाँ घी की पैकेजिंग का काम चल रहा था। घी ऐसा कि रंग, खुशबू और बनावट सब कुछ असली जैसा। लेकिन रिपोर्ट में ये घी नहीं, सेहत का दुश्मन है। डीएसटी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बाजार में सस्ते दामों पर घी बेचा जा रहा है। जांच में सामने आया कि असली पैकेजिंग वाले में अंदर का माल नकली है। सरना डूंगर में नकली घी तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान 7500 लीटर नकली घी नकली ब्रांड के रैपर बरामद किए गए। रात को सूचना मिली थी। डीएसटी का कांस्टेबल है राजेश कुमार, उसने सूचना दी कि सर मेरे मुखबिर ने बताया है कि इलाका थाने में एक काफ़ी दिनों से नकली घी का व्यापार बना के व्यापार कर रहा है। इस पर मैंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और खाद्य विभाग को सूचना दी और जो भी प्रोडक्ट की सूचना दी उनके संबंधित उन विभाग को सूचना दी। तो श्रीमान एसीपी साहब यहाँ पधारे, खाद्य विभाग वाले जो इंस्पेक्टर इंटरनेशनल वो पधारे और सरस डेयरी से अधिकारी पधारे। उसके बाद में कार्रवाई शुरू की तो अंदर आके देखा कि 4 व्यक्ति इस नकली घी बनाने में लगे हुए थे। उनको इनकी लाइसेंस के बारे में पूछा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये फैक्ट्री का जो मालिक है वो वीरेंद्र शर्मा निवासी भरतपुर बताया। उसके पश्चात कार्रवाई की तो लगभग 6500 लीटर ब्रांडेड कंपनियों के नकली घी तैयार था और 750 तैयार शुदा था, लेकिन उसको ब्रांड नेम नहीं दिया था। आप इस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद रखते थे। पहले ये गेट है, इसको खोलना पड़ेगा। फिर इस गेट को खोलने के बाद ये शटर लगा के रखते थे। इसको भी जो पूरा है शटर लगा के इसको भी पूरा रखते थे, यानी कि कोई बाहर का बंदा परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सके। सरस घी आप देखेंगे, रेफर है, इसके अलावा कृष्णा ब्रांड है, इसके अलावा अमूल है, लोटस है। ये वो ब्रांड है जो हर घर में, हर रसोई में रहता है। यानी कि ये जो खबर है वो हर आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है कि किस तरह से वो जो पैसा तो दे रहे हैं ओरिजिनल खाने के लिए, लेकिन उनके पास पहुंच रहा है नकली। तो वाकई ये बहुत बड़ा रैकेट है, एक बड़ी फैक्ट्री है जो सुरेंद्र। असली और नकली घी के इस खेल में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नामी कंपनियों का लेबल लगाकर नकली घी बेचा जा रहा था। नकली घी की इस फैक्ट्री से हजारों लीटर जहर बरामद किया गया। इस घी को खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस एक्शन के बाद सवाल खड़े होते हैं, इतना बड़ा खेल आखिर कब से चल रहा था? नकली घी किन जिलों में सप्लाई हुआ? मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई आखिर कब होगी? ये लोग क्या है जी, अंदर से बंद करके फैक्ट्री में अंदर से बंद करके और सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता था इसको इस भट्टी पे गर्म करते थे जी। सिलेंडर लगा के भट्टी पे गर्म करते थे। गर्म करने के बाद में इस पिपों को ला के और ये स्टील का जो ये है बनावट इस होल में डालते थे। यहाँ से ये गर्म शुदा था, इसको मोटर के द्वारा इस ऊपर वाली इस भट्टी पे इसमें से करके जी और इसको मोटर के द्वारा इस पे चढ़ा देते पंप की सहायता से जी जी। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ नोजल जी, यहाँ पे पीपों की पैकिंग होती थी। पीपे भर के यहीं पे पैक करते सील लगाते जी और ये पर वगैरह साइड में लगा के इनको कर देते। और जब छोटे इनको पैकिंग करनी होती थी जी तो इस पाइप की सहायता से जी नीचे से ये पाइप आ रहा है जी, इस पाइप की सहायता से इस मशीन में ले जाते हैं। इस मशीन के पीछे जिस कंपनी का पैक करना होता था उसका वो लगा देते मेटल और सामने एक तरफ से ये इसे लोड होके और जितनी क्वांटिटी का है इसमें सेट कर देते थे। 200 ग्राम का बनना है, 500 ग्राम का बनना है या 1000 ml का बनना है। तो ये पैकिंग यहाँ होती थी। इस पैकिंग से जब से होके आती और इनको डिब्बों में पैक करके और ये सप्लाई। घी शुद्ध होगा तो सेहत बचेगी, वरना ये मिलावटखोर हर घर की रसोई को बीमार बना देंगे। अब सवाल साफ है, कार्रवाई सिर्फ छापे तक सीमित रहेगी या मिलावटखोरों को मिलेगी कड़ी सजा? जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। कि इतना माल यहाँ पर, इतना घी तैयार हो रहा था जो कि
आम घर तक, आम रसोई तक, हर घर, हर प्रत्येक एक नागरिक तक पहुंच रहा था। तो लंबे समय से ये पहुंचा रहा था और कौन कौन लोग इससे कनेक्टेड है, कौन से होलसेलरों को देता था, कितने दुकानदारों को देता था, कैसे कैसे सप्लाई करते थे। बहरहाल ये सभी विषय जो है वो जांच का विषय है। जब वो वीरेंद्र सिंह आएगा, उससे पूछताछ होगी, तब ये खुलासा होगा। बहरहाल अभी फिलहाल जो भी आरोपी जिन्हें पकड़ा है उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर।